औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं डेंगू फीवर के हवाले से, जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये क्या चीज़ है और इसके असबाब क्या हैं और क्या होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। डेंगू फीवर असल में एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरस जो है वो एक खास किस्म का मच्छर है जो अगर काटता है तो बंदे के अंदर मुंतकिल होता है, तो उसको ये फीवर हो जाता है। ये 4 से 14 दिन के अंदर जो है इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं मच्छर के काटने के बाद। तो जब एक फर्द को ये जो डेंगू बुखार है वो हो जाता है, अगर उसी को दोबारा कोई दूसरा मच्छर काटता है तो वो दोबारा इस बुखार को दूसरे फर्द में मुंतकिल करने में आसानी पैदा करता है या उसमें मुंतकिल करने का जरिया बनता है। तो डेंगू फीवर जो है ये एक शदीद किस्म की कंडीशन होती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और बाज़ औक़ात इसमें बड़ी हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है और पेशेंट को जो है वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ता है ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें होम्योपैथी की मेडिसिन एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन देकर उसकी अलामात को ठीक किया जा सकता है। जो इसकी सीवियर कंडीशन होती है जिसके अंदर मरीज को अल्लाह ना करे उसकी डेथ का खदशा होता है, कैजुअलिटी का खदशा होता है, तो उसमें ये होता है कि उसकी आंखों से, उसकी नाक से, उसके मसूड़ों से या उसके मकद से खून जारी हो जाता है और खून जो है वो जमने का नाम नहीं लेता है। इसमें यह है कि प्लेटलेट्स जो है वो बड़ी तेजी से काउंट डाउन होना शुरू हो जाते हैं और ये कैफियत बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन ये बहुत कम मरीजों में इस तरह की कैफियत होती है। आम मरीजों में जो है वो बुखार होता है और बुखार इंतहाई शदीद किस्म का हो सकता है कि यानी 104 तक का बुखार हो सकता है। तो बुखार को उतारने के लिए, कम करने के लिए, ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है और बाज़ औक़ात हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आइए मैं डेंगू बुखार के अंदर वो कौन सी मेडिसिन है जो इसकी अलामात को, डेंगू की को कम कर सकती हैं, वो कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारी सबसे अच्छी मेडिसिन है जिसको हम यूपेटोरियम के नाम से जानते हैं। जब हड्डियों में दर्द है, सर में दर्द है और बुखार से जिस्म जो है वो टूट रहा है और शदीद बुखार है, तो उसमें आप यूपेटोरियम बर्फ जो है मेडिसिन है इसको इस्तेमाल करवाएं। इससे अलामात जो है वो ठीक हो सकती हैं। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 4 दफ़ा या अलामात के मुताबिक घंटे घंटे के बाद भी दिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर बुखार उतर गया है लेकिन अगर शदीद कमजोरी है और चलना फिरना मुहाल हुआ है तो उसके लिए हमारे पास चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब बुखार नहीं है तो उस वक्त ये मेडिसिन दी जाए तो बुखार का दूसरा हमला होने से बचाया जा सकता है और मजीद पेशेंट जो है जल्दी से रिकवर हो जाता है और उसकी कमजोरी जो है वो जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात पेशेंट को चलने में बड़ी दुश्वारी होती है, चलते हुए बड़ी तकलीफ होती है, ज़रा सी हरकत उसके लिए जो है वो बड़ी तकलीफ दे साबित होती है और बुखार होता है, मुंह खुश्क होता है और खुश्की पूरे जिस्म पर छाई होती है, तो उसके लिए हमारे पास ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह की अलामात में वो बड़ा अच्छा काम करती है। बुखार खा डेंगू हो या किसी भी किस्म का दूसरा बुखार हो तो उसमें बैक्टीरिया होम्योपैथी की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, वो अलामात के मुताबिक दी जा सकती है। इसी तरीके से रेस्टॉक्स है, ये जब बड़े जोड़ों में दर्द होता है और चलने से कुछ अफाका महसूस होता है या हरकत से कुछ अफाका महसूस होता है लेकिन लेटे रहने से दर्द में इजाफा होता है, तो उसमें रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। और इसी तरीके से जब नाक से, मुंह से खून आना शुरू हो जाए तो उसमें जहां आप इमरजेंसी में लेकर जाते हैं पेशेंट को और साथ एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन आप एपिकाक जो है उसको शुरू करवा सकते हैं। इसमें मतली भी हो सकती है, खून की कैप भी हो, उल्टी हो और हिमामेलस, जब जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आ रहा है तो हिमामेलस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इससे जो है आप खून को कंट्रोल कर सकते हैं।
और इसी तरीके से फास्फोरस है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर फास्फोरस मेडिसिन दी जाए तो ये बहुत अच्छा इलाज है इसका। क्रोटेलस जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको हम जो डेंगू फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल डेंगू फीवर में अगर कोई इमरजेंसी नौयत पैदा हो गई है तो उसके लिए आप जरूर इसको क्रोटेलिस को भी इस्तेमाल करें, हिमामेलिस को इस्तेमाल करें। होम्योपैथी में अगर इमरजेंसी है तो उसमें ये एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन आप इस्तेमाल करें और मरीज को इमरजेंसी सूरत हाल में हॉस्पिटल में लाजमी शिफ्ट करें, ताकि खुदा न खास्ता कोई उसके लिए कोई ये चीज उसके जिंदगी के लिए खदशा साबित ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।